सुप्रभात। आज हम हिंदी में काव्य पढ़ेंगे निर्मला पुतुल द्वारा रचित आओ मिलकर बचाएं। बचाना क्या है? कवियत्री ने यहाँ संकेत किया है कि हम कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता में जगड़ते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। जैसा कि इनका जन्म झारखंड में हुआ था और झारखंड जो है आदिवासियों का इलाका है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो आदिवासी समाज किस तरह जीवन जीता है? ज़्यादातर वहाँ खेती बाड़ी ज़्यादा होती नहीं, खेती करते हैं लोग, लेकिन बहुत ज़्यादा व्यवसाय के नाम पर कुछ नहीं। वहाँ पर खेती तो करते हैं, लेकिन व्यवसाय के लिए उनका काम है जंगलों से लकड़ी काटना, उसे को बेचना, उसी से काम चलाना। तो कवियत्री यहाँ इस काव्य के माध्यम से आओ मिलकर बचाएं, जैसा कि लिखे हुआ शीर्षक ही है, आओ मिलकर बचाएं। तो यहाँ के लोग सादगी भरा जीवन जीते हैं, सीधे साधे होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है। आदिवासी तो है ही हैं, खैर कहने का मतलब किसी की बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सीधे होते हैं, अपनी पहल नहीं करते हैं कुछ, और प्रकृति से जुड़े होते हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ वहाँ ऐसा नहीं होता। तो पूरी तरह से जंगल है, प्राकृतिक वातावरण ही होता है। नदियाँ जो भी हैं शुद्ध हैं, क्योंकि नदियों में प्रदूषण तो तभी आता है जब उनके आसपास कल कारखाने लग जाते हैं, तभी जो है इस तरह से स्थितियां बनती हैं कि वातावरण प्रदूषित होने लगता है। तो यहाँ कविता जो है इसके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों का वास्तविक चित्रण किया है कवित्री ने। और यहाँ उसने आह्वान किया है उन चीज़ों को बचाने के लिए जिनकी आवश्यकता है एक स्वस्थ समाज के लिए। सामाजिक परिवेश हमारा स्वस्थ हो, प्राकृतिक परिवेश हमारा स्वस्थ हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें कुछ चीज़ें सुरक्षित रखना होगा, बचा कर रखना होगा। हाँ, जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं प्रकृति का विनाश लोग करते जा रहे हैं, पेड़ काटते चले जा रहे हैं, नदियों में प्रदूषण फैलाते चले जा रहे हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने आप को कितना सुरक्षित पा सकते हैं? क्या हम प्राकृतिक वातावरण में जी पा रहे हैं? और जब प्रकृति का विनाश होता है, माने कोई उद्योग लगाया जाता है तो जंगलों में ही, जंगलों को ही काट कर लगाया जाता है, गांव घर तो गिराए नहीं जाते हैं। तो इस तरह से जब ये होता है तो प्रकृति का क्षरण होता है, प्रकृति के विनाश और विस्थापन। जब ऐसा होता है, कोई निर्माण होता है, तो इर्द गिर्द के गांव भी वहाँ से विस्थापित कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। हाँ, तो इस तरह से आदिवासी समाज जो है वो संकट में है। हाँ, और वही कविता का मूल स्वर है। तो कवियत्री यहाँ कह रही है आओ मिलकर बचाएं। क्या बचाना है? अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। शहर बस्तियों को नंगी होने से क्या मतलब है कि आज लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और शहरों में चले जाइए तो देखिए वहाँ अंग प्रदर्शन की होड़ सी लगी हुई है, अंग प्रदर्शन की होड़ सी लगी हुई है, और लोग वहाँ से लौटते हैं तो उनके ऊपर जो है, उनके शरीर पर वस्त्रों का अभाव ही दिखाई देता है। तो शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। जब शहर की आबो हवा नहीं लगेगी, निश्चित रूप से बस्ती में नंगापन नहीं होगा, लोग ऐसे ही रहेंगे जैसे यहाँ रह रहे हैं। तो अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाना है। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। माने जब हम पश्चिमी सभ्यता का अनुपालन करेंगे, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे, तो लोगों का खान पान बदलेगा और लोग कमजोर होंगे। माने इस तरह से वे सिर्फ अस्थि पंजर मात्र रह जाएंगे, माने पूरी बस्ती क्या हो जाएगी? हड्डियों का समूह रह जाएगी। लोग
हट्टे कट्टे नहीं रह जाएंगे, मोटे नहीं रह जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम थोड़ा बहुत भी पैदल चलने में असमर्थ हैं, थोड़ा बहुत खेतों में काम करने में असमर्थ हैं। एक ज़माना वो भी था जब सारा काम आदमियों के द्वारा ही हुआ करता था। आज मशीनीकरण हो गया है, मशीनों का युग आ गया है, तो हम मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। और मेहनत न करने से ही आप देख सकते हैं कि बहुत रेयर लोग हैं जो ये कह सकें कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं। इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर जो है पूरी तरह प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम अपने आप को स्वस्थ नहीं कह पा रहे हैं, तो इस तरह से पूरी बस्ती क्या हो जाएगी? हड्डियों का ढेर हो जाएगी, हड्डियों का पूरा समूह हो जाएगा यहाँ पर, जब हम पश्चिमी सभ्यता का अनुपालन करेंगे, पश्चिमी सभ्यता को अपनाएंगे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, हमें देखकर कोई कह सके कि हम इसी जगह के रहने वाले हैं, संथाल परगना के हम हैं। वहाँ की मिट्टी हमारे चेहरे पर दिखाई दे, वो उसकी खुशबू जो है, उसकी महक जो है, हमें ये बताने में सहायक बने कि यह व्यक्ति संथाल परगना का है और भाषा में झारखंडीपन हो। हमारी भाषा जो है, जो झारखंडी भाषा है, वो भी हमारे अंदर हो। माने हम बाहर से लौट कर आएँ या बाहर जाएं तो लौटने के बाद हम दूसरी भाषा को न बोलें, हमारी भाषा में अपनी भाषा का पुट दिखाई देना चाहिए, झारखंडीपन हमारी भाषा में होना चाहिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। दिनचर्या हमारी ठंडी होती जा रही है, माने हमारे अंदर निष्क्रियता होती जा रही है। हमने बताया कि आदिवासी समाज जो होता है सुबह जंगलों को निकल जाता है, लकड़ी काटता है सारा दिन और ले आता है, उसको बेचता है। इस तरह से उसका रोजगार चलता है, इस तरह से उसकी जीविका चलती है। तो आज ऐसी व्यवस्था खत्म होती जा रही है, क्योंकि जंगलों का क्षरण होता जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, लकड़ियां है ही नहीं हैं। तो इस तरह से जीवन क्या हो रहा है? ठंडा होता जा रहा है। दिनचर्या जीवन की जो है शिथिल पड़ती जा रही है। जीवन की गर्माहट, हाँ, तो जीवन की गर्माहट बनी होनी चाहिए, वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। मन का हरापन, मन में हरापन माने मन में खुशहाली होनी चाहिए, मन में चिंता के भाव नहीं होने चाहिए। भोलापन दिल का, जो हमारे दिल का भोलापन है, जो हमारा भोला स्वभाव है, वो भी हमारा बना होना चाहिए, बचा रहना चाहिए। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, जो हमारे अंदर अक्खड़पन है, हम तनिक से बात पे गर्म हो जाते हैं, वो भी हमारी बनी रहनी चाहिए। और जुझारूपन भी माने जूझने का जो भाव है, संघर्ष करने का भाव है, वो भी हमारे अंदर विद्यमान होना चाहिए। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट, ये सब बचाना है, हमें कायम रखना है। भीतर की आग माने जो हमारे अंदर की ऊर्जा है, जो हमारे अंदर काम करने का जोश है, वो हमारा कायम होना चाहिए। धनुष की डोरी, आदिवासी क्या करते हैं? धनुष बाण लेके जाते हैं, क्योंकि धनुष बाण ही एक उनका अस्त्र है जो उनको जंगली जीवों से बचाता है। क्योंकि कट्टा गोली तो रख नहीं सकते हैं, क्योंकि कानून वैध नहीं है, और तीर तलवार से कोई काम हो नहीं सकता। तो इसलिए कंधे पर इनके धनुष बाण होता है, किसी जंगली जानवर को मारने में वो बहुत काम करता है। तो तीर का नुकीलापन, धनुष की डोरी, धनुष की डोरी, धनुष भी हमारे कंधे पर हो, बची रहे, माने अब बची तब रहेगी जब हम अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, माने जंगलों में जाएंगे, लकड़ी काटने जाएंगे, तो उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास होनी चाहिए। तीर का नुकीलापन, हमारे पास नुकीले तीर भी बचे होने चाहिए। कुल्हाड़ी की धार, लकड़ी काटने के लिए धारदार कुल्हाड़ी भी होनी चाहिए। जंगल की ताजा हवा, माने जंगल को हम प्रदूषित होने से बचाएं, जंगल प्रदूषित न होने पाए, उसकी ताजा हवा हमें मिले,
जिससे हमारा मन तन दोनों स्वस्थ रहे, तन मन से हम स्वस्थ रहें। नदियों की निर्मलता, नदियाँ हमारी पवित्र बनी रहें, नदियों में पवित्रता बनी रहे, नदियाँ प्रदूषित न होने पाए। पहाड़ों का मौन, और पहाड़ पर शांति का वातावरण बना रहे, पहाड़ हमारे शांत रहें, माने किसी तरह की विशेष रूप से वहाँ चहल पहल की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, माने वहाँ किसी तरह का ऐसा कुछ ना हो। चहल पहल तभी होती है जब कोई उद्योग लगता है, बाकी तो सबको शांत रहता है। गीतों की धुन, माने हमारे अंदर हमारा कल्चर जो नाचने गाने का है ये भी हमारा बचा रहना चाहिए। गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, और हमारे खेतों की मिट्टी में सौंधापन, माने हम खेती भी करें जिससे फसलों की लहलहाट बनी रहे, खेतों में हमारे लहलहाती हुई फसलें भी होनी चाहिए। ये सब हमें बचाना होगा। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, माने हमारी जो परंपरा है नाचना गाना, इसके लिए हमारे पास स्पेस होना चाहिए, जगह होनी चाहिए, और गाने के लिए हमारे पास गीत होने चाहिए। माने हम नाच गान की अपनी परंपरा को बचा के रखें, उसको कायम रखें। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, माने इस तरह का माहौल हो कि हम खिलखिला कर हंस सकें, और एकांत हो हमें चिंतन मनन करने के लिए। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, माने कुछ समय हमें चिंतन मनन के लिए भी होना चाहिए। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। बच्चों के लिए मैदान होना चाहिए जहां बच्चे खेल सकें, क्रीड़ा कर सकें। इस तरह से पशुओं के लिए हरी हरी घास, पशुओं के लिए चरागाह भी होने चाहिए, माने ये सब जगह होनी चाहिए, इन सबको हमें बचाना होगा। बूढ़ों के लिए पहाड़ों में इसकी शांति, पहाड़ों पर किसी तरह का हलचल न होने चाहिए, तो जिससे वृद्ध व्यक्ति शांति का अनुभव कर सके, शांति का एहसास कर सके। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कवियत्री बता रही है कि आज के युग में हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नज़र से देखता है। किसी घर चले जाइए, वो आप पर विश्वास नहीं करेगा। पहले आप देखते हैं कि लोग पड़ोसी के घर चाबी देके चले जाया करते थे, घर में ताला लगा करके, लेकिन आज ऐसी व्यवस्था नहीं है। आज कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा है, और अब इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, ये सब हमें जिंदा रखना होगा, बचा के रखना होगा। जहाँ पूरी तरह से अविश्वास का वातावरण फैला हुआ है, अविश्वास का माहौल बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा विश्वास में बचा के रखना होगा, थोड़ी सी उम्मीद बचा के रखनी होगी। हम हर तरफ से नाउम्मीद होते जा रहे हैं, तो उम्मीद हमें अपने अंदर कायम रखनी होगी। और थोड़े से सपने, हमें आगे के लिए सपने भी सजा के रखने होंगे। तो कवियत्री फिर लिख रही है कि आओ मिलकर बचाएं। इन सबको हमें मिलकर बचाना है, कोई एक व्यक्ति इसको नहीं बचा सकता है। इसके लिए हमें संगठित होने की आवश्यकता है। जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम इसको बचा नहीं सकते हैं। कि इस दौर में भी बचाने को अभी बहुत कुछ बचा है हमारे पास, अभी भी बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बचा के रख सकते हैं। वो हमारी संस्कृति है, वो हमारी परंपरा है, वो हमारा उत्सव है, वो हमारे त्यौहार हैं, वो हमारा कल्चर है, जिनको हम अभी भी अपने पास बचा के रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।